हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर है रक्त का संगठन व रक्त का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कॉम्पोजिशन एंड ब्लड ग्रुप। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम वैसे तो रक्त जो होता है वो जीव जंतु व मानव में पाया जाता है, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मनुष्य के जो रक्त है उसकी संगठन की बात करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, मानव शरीर जो कि क्या होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, तरल मतलब तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है, कॉन्केविटिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्केविटिव टिश्यूज से जब ये जुड़ा रहता है तो मानव शरीर में क्या होता है कि 1/12 भाग जो होता है वो रक्त का होता है, रक्त का भाग होता है पूरा। इतने भाग पे रक्त पाया ही जाता है। तो आपसे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त जो होता है उसका आयतन कितना होता है। तो रक्त का जो आयतन होता है वो होता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, भाग में ये पाया जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, रक्त का जो संगठन है उसके क्या है, 2 अवयव है या रक्त की एक संरचना है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए आप, रक्त की संरचना। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, पहला वो है प्लाज्मा। और दूसरा क्या है, अवयव क्या कौन सा है दूसरा, रुधिर कणिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पोरेशंस। रुधिर कणिकाएं। कॉर्प्यूसेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, तो पहले आइए इस पे। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, मानव शरीर में क्या होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो होता है अजीवित तरल द्रव उत्तक होता है। द्रव उत्तक का क्या होता है, ये एक भाग होता है। तो देखिए, अजीवित तरल भाग। ठीक है। अब ये तरल भाग तो होता है, तो प्लाज्मा जो होता है, मतलब मानव शरीर में 55% भाग में क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। 55% भाग प्लाज्मा का होता है। ये तो समझ में आएगा होगा। और इसके बाद में क्या होता है, 55% जब भाग ये होता है तो इसके बाद 92% भाग पर किसका होता है, जल का। और इसके बाद में 8% भाग पे क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं जिसमें कोलाइड पाया जाता है। और ये जो होता है वो बहुत जरूरी होता है मानव शरीर में। तो 8% भाग पे। अब क्या होता है, ये प्लाज्मा इतना जरूरी क्यों होता है बॉडी के लिए। देखिए क्या होता है, इस प्लाज्मा के जरिए क्या होता है, मानव शरीर को क्या मिलती है, बहुत सारे तत्व, यानी कि क्या होता है, लवण होते हैं, एक लवण पदार्थ जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अगर ये ना हो ना तो रक्त का बनना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। तो वो कौन से लवण है, देखिए, लवण, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम,
लोहा, सल्फेट, ये सब क्या है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले लवण है। इसके बाद में क्या होता है, फास्फोरस भी होता है। और अन्य पदार्थों में क्या होता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि ग्लूकोज जो कि मानव शरीर या रक्त के लिए कितना जरूरी होता है। ग्लूकोज की कमी होती है तो क्या हो जाता है, रोग हो जाता है ना, रोग उत्पन्न होते हैं, चक्कर आते हैं, ब्लड की कमी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मा का पार्ट, मतलब प्लाज्मा इतना इंपॉर्टेंट होना है। और जो मैंने आपको लवण बताया या अन्य पदार्थ बताए, ये क्या है, प्लाज्मा के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनको अगर आपसे ये भी पूछ सकता है प्लाज्मा का रासायनिक पदार्थ का लवण बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, ये होता ही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है रुधिर कणिकाएं। क्या होती है रुधिर कणिकाएं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि मानव शरीर में, ठीक है, रक्त में क्या होता है, 40 से 45% का भाग क्या होता है, रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाओं का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ, 40 to 45% भाग रुधिर कणिकाओं का होता है, कणिकाएं पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि रुधिर कणिकाएं, जो रक्त कणिकाएं हैं, उनको क्या किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके, तो एक तो है लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, फिर है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, और लास्ट है पट्टिकाएं, रुधिर पट्टिकाएं जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो उसके बारे में बताऊंगी आपको, इसके 3 टाइप्स। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, रुधिर कणिकाएं जो होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो देखिए पहली क्या है, लाल रुधिराणु कहा जाता है इसको, रेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ठीक है, तो क्या काम होता है इसका मानव शरीर में, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मानव शरीर में क्या होते हैं कि 99% भाग होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का 99% भाग होता है। अब इसका कार्य क्या होता है कि ये क्या होती है, वर्ताकार होती है, मतलब ये ब्लड सेल्स जो होती है वो वर्ताकार होती है। ठीक है, अब मानव शरीर में क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, लोहा और यौगिक तत्व पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग क्या दिखता है, लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से क्या होता है, ब्लड जो होता है, खून होता है, रक्त होता है, उसका रंग लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, और उसमें लोहा होता है इसलिए दिखता है। तो क्या होता है कि स्त्री और पुरुष में कितना क्या पाया जाता है, रक्त कितना पाया जाता है, जो मतलब ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, सेल्स जो होती हैं, वो कितनी पाई जाती है स्त्री व पुरुषों में। पुरुषों में 5 मिलियन से 4.5 मिलियन होता है। आरबीसी, ठीक है, ऐसे आप समझ भी जाएंगे। अब क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है या रुधिराणु जो होते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, तो ये क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब गोल गोल से सेल्स होते हैं ये, तो जैसा कि आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे देखिए कि ये रेड ब्लड सेल्स है।
ठीक है। ऐसे लाल से कलर के इनका क्या होता है, केंद्र की उपस्थिति नहीं होती, मतलब इसमें क्या बिंदु नहीं होता है, बस गोल गोल से होते हैं, इनका आकार ऐसा होता है, लाल कलर के होते हैं, डार्क। ठीक है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका मतलब ये कितने समय तक रहते हैं, परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, हार्मोन्स के थ्रू। तो 120 दिन का जीवन काल होता है। काल होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, होता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ये। जो कैसे समझ में आएगा आपको, रक्त समूह से, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी ग्रुप का, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम अब आते हैं आगे, वो है श्वेत रुधिराणु, यानी कि श्वेत रक्त, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC कहते हैं जिसको, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूल सेल्स जिसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है कि इसमें कोई मतलब बड़ी बड़ी, ये आकार में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे ड्राइंग दिख रही होगी, ये है व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स से बड़ी होती है। ठीक है, वाइट कलर की भी होती है, और इनका जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन तक होता है। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसा कि आपने देखा अभी स्क्रीन पे, तो इनका क्या होता है कि ये क्या होती है, शरीर में प्रतिरोधक, मतलब रोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, उसको उत्पन्न करने के लिए श्वेत रक्त यानी कि श्वेत रुधिराणु का यूज होता है, मतलब प्रयोग ये ऐसा होता है इसका। ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ कि रोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो मानव शरीर में ये जो रक्त होता है, मतलब ये जो सेल होते हैं रक्त में, सेल्स पाए जाते हैं ना, सेल्स, तो ये कितने होते हैं, तो 9000 से लेके 6000 तक पाए जाते हैं श्वेत सेल। 9000 से 6000 तक। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये ऐसे होते हैं। इनका काम क्या होता है, सिर्फ कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना रोगों की और उत्पन्न करना। तो ये इनका जीवन काल तो बता ही दिया था, 4 से 5 दिन का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, रुधिर पट्टिकाएं। क्या होती है रुधिर पट्टिकाएं? सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या होता है, मानव का जो रक्त होता है उसमें ये पट्टिकाएं यानी कि प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं हम, वो पाई जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स कहते हैं इसे। तो ये क्या होती है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए इसका प्रयोग होता है, प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना जमे तो क्या होगा, खून बहेगा। रक्त का थक्का जमना जरूरी होता है। अगर हमें लग जाती है और हमारे शरीर में रक्त बह रहा है और हमारे शरीर में कंटिन्यू बह रहा है, तो क्या हो रहा है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अब थक्का किससे जमता है? रक्त का थक्का हृदय, मतलब कि हृदय से, मतलब इसका जो मेन पॉइंट होता है ना, हृदय से होता है ना, पंप तो हृदय से जुड़ा होता है। और ये बनता किससे? प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर पट्टिकाएं। अस्थि मंजा में रुधिर पट्टिकाओं का निर्माण होता है। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि श्वेत रुधिराणु होता है ना, उसका भी अस्थि मंजा की लसिका कोशिका में होता है इसका तो। ठीक है, श्वेत का। और लाल जो रुधिर यानी कि रेड जो ब्लड सेल्स है, उसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मंजा में। अस्थि मंजा कहाँ होता है? हमारे शरीर, मस्तिष्क से, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, इतना समझ में आया गया होगा। तो मैं लिख भी देती हूँ कि रक्त का थक्का बनना। ठीक है, और इसका जीवन काल कितना होता है रुधिर पट्टिकाओं का? सप्ताह। एक सप्ताह में क्या होती है कि ये थक्का जमता है। रक्त का थक्का हर सप्ताह में जमता है।
ठीक है, थक्का बनता है और ब्लड क्या होता है, उछलता है, मतलब थक्के के साथ उछलता है फिर वापस नीचे आता है, और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, जो ये रक्त की संरचना है ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी रक्त का समूह क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त का समूह। तो देखिए, रक्त का समूह है ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ठीक है, लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 में। 1900 में की थी। तो इन्होंने क्या किया, रक्त की खोज कर ली। अब क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं होती है, तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने ज्ञात किया था कि रेड ब्लड जो कणिकाएं होती है उसको क्या किया कि किसी व्यक्ति को डोनेट कर दिया, मतलब सिमर में डोनेट कर दिया। तो मतलब ये आकांक्षा थी कि अगर कोई ब्लड होता है वो जांच बिना, या उसमें क्या होते हैं कि प्रतिरक्षी या प्रतिजन यानी कि एंटीजन या एंटीबॉडीज नहीं होते हैं या मात्रा की अनुपस्थिति होती है तो डेथ हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि जब रेड ब्लड सेल्स को किसी अन्य व्यक्ति को डाला गया ए ग्रुप का, तो उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोलते हैं जिसको, तो लाल रक्त में झिल्ली होती है दो प्रकार की। दो प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो होती है प्रतिजन ए जिसे कहते हैं ए, जिसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन कहते हैं। और दूसरी कौन सी होती है झिल्ली? ये किस में पाई जाती है? रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिकाओं में। प्रतिजन बी, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीजन ही बोलते हैं इसको। फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन बनता है इस एंटीजन में, जो कि ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्लड में एक क्या होता है, सिमर होता है। अब ये सिमर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने क्या किया था, इसको ज्ञात किया था। तो इसी के आधार पे क्या किया था, लैंडस्टीनर ने जो ब्लड के ग्रुप्स होते हैं, मतलब समूह होते हैं, उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया था। तो पहले तो ये देख लीजिए एंटीबॉडीज को किससे दर्शाया जाता है। तो देखिए के 2 प्रकार, कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं, यही देख लीजिए, एक तो होता है फर्स्ट, ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट होता है प्रतिरक्षी, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, और इसको दर्शाया किससे जाता है, स्मॉल ए से।
स्मॉल ए दर्शाया जाता है, कैपिटल नहीं स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। और ऐसे ही दूसरे प्रतिरक्षी को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल बी से, स्मॉल बी, ठीक है। इसको भी एंटीबॉडीज ही बोलते हैं। अब क्या हुआ था कि लैंडस्टीनर ने इसके कितने पार्ट्स किए थे, 4 टाइप्स थे। मतलब ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ए बी, ए बी और ओ। तो ये कौन से हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिजन और क्या होता है, प्रतिरक्षी का उपयोग कैसे होता है। मतलब ब्लड, जैसे कि हम लोग कई बार क्या होता है कंफ्यूजन में रहते हैं कि ए ब्लड ग्रुप ए बी को ही क्यों जाता है, मतलब ए वाला ए बी को ही क्यों डालते हैं डॉक्टर्स, ऐसे माइंड में आता है ना। तो उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, देख लो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लैंडस्टीनर ने क्या किया, ब्लड का मतलब रुधिर वर्ग, ब्लड टाइप्स ग्रुप्स कर दिए इसके। तो मैंने आपको बताया था ए बी और ओ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एंटीजन और एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे ये ग्रुप है ए बी सी, तो ये क्या होता है, मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये सब कुछ होता है प्लस और माइनस में। तो इसको क्या कहते हैं, RH प्लस, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। तो 1900 में तो क्या किया कि स्टीनर ने इसकी क्या कर दी, मतलब वर्ग डिवाइड कर दिए। फिर 1940 में क्या किया कि RH यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक पे भी क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। इसके बाद में पता चला, ठीक है। अब देखिए ये जो ए ब्लड ग्रुप है, अब ये ए ब्लड ग्रुप है, तो क्या है कि RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो उपस्थिति होती है प्रतिजिन यानी कि एंटीजन में, ठीक है। तो एंटीजन का तो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए मतलब एक एंटीजन ए पाया जाता है, ठीक है, एक एंटीजन पाया जाता है। और सीरम में उपस्थित यानी कि एक क्या पाया जाता है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाया जाता है ए ब्लड ग्रुप में, यानी कि बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। मैंने बताया था 2 होते हैं ए और बी, एक कैपिटल होता है एक स्मॉल होता है, तो प्रतिरक्षी बी पाया जाता है। तो जो ये ए ब्लड ग्रुप वाला, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो वो क्या कर सकता है कि वो रक्तदान किसको करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाला करना चाहता है तो वो किसको करेगा, ए को करेगा और ए बी को करेगा, ठीक है। ए को करेगा और ए बी को ही कर सकता है वो। और उसके थ्रू रक्त ग्रहण कौन सा व्यक्ति कर सकता है, मतलब वो खुद ए ग्रुप वाला खुद किससे ले सकता है, ब्लड ए से ले सकता है और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से ही वो ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि भारत में कम से कम 25% लोगों को क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है। 25% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है, रक्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप में कितनी तो क्या पाया जाता है, प्रतिजन, और कितने क्या पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी। तो उसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो बी ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रतिजन जो पाए जाते हैं वो क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है, अपोजिट होता है इसका, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में। और प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है, ठीक है। और ये बी जो ब्लड ग्रुप वाला होता है वो किसको रक्तदान कर सकता है, तो वो कर सकता है सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी वाले को कर सकता है। और आप सबको ये तो पता ही होगा कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्यों, मतलब एक ही इन्हीं लोगों को क्यों किया जा रहा है रक्तदान, मतलब बी और ए बी को ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर हम किसी और व्यक्ति को, मतलब बी ब्लड ग्रुप अगर हम ए व्यक्ति वाले को दे देंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले को, तो क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मृत्यु, क्योंकि क्या होते हैं ब्लड सेल्स में ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी अगर मैच नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या होते हैं कि जो रक्त में जो कोशिकाएं होती है, उत्तक होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे मतलब हैंड टू हैंड क्या हो जाती है, इंसान की, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप चेक किए जाते हैं, प्लस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए होता है ये सब कुछ, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है, ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, जैसे किसी में है, तो वो किससे ब्लड ले सकता है, तो ओनली वो बी ग्रुप जो होता है, मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले से और ओ से। चाहे वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से ही लेगा, और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से ही लेगा, ओ वाले से। ठीक है, ग्रहण करने का मतलब लेगा। फिर नेक्स्ट है, फिर इसके बाद में क्या है कि जो बी ब्लड ग्रुप है, तो भारत में क्या है, बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 35%। तो मैं यही लिख देती हूँ 35%, और ए का तो आपको पता ही है 25%। तो ये आप समझ जाना कि 25% लोगों के पास क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, भारत में है, और 35 लोगों का बी ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, तो ये कैपिटल और स्मॉल दोनों होते हैं। तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, मतलब प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें ए बी दोनों पाया जाता है, वो भी कैपिटल। ठीक है, पर क्या होता है, इसमें प्रतिरक्षी नहीं होते, किसमें, ए बी वाले। अब इसका कारण, इससे क्या होता है, देखिए आप, मैं बताती हूँ। अगर प्रतिरक्षी नहीं होंगे ना, तो सिर्फ ए बी वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो ए बी को ही रक्तदान कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। वो अगर किसी और को करेगा तो उस बंदे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि भारत में जो ये ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये बहुत कम पाया जाता है व्यक्तियों में। कितना परसेंट में, 10% लोगों को ही, लोगों के पास ही, लोगों में ही होता है ये ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो देखिए किसको मैंने बता दिया, रक्तदान ए बी वाले को करेगा केवल, और ग्रहण किससे कर सकता है, मतलब ले किससे सकता है, तो ये ले सकता है ए बी ओ, सभी से ले सकता है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे रक्तदान ले तो सकता है, पर सिर्फ दे किसको सकता है, अपने ग्रुप वाले को दे सकता है, मतलब ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप जो कि क्या होता है, बहुत मतलब ज्यादा रेयरली ये 30% लोगों में, भारत में 30% लोगों में ही, व्यक्तियों में पाया जाता है ये ब्लड ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि कितने प्रतिजिन होते हैं, मतलब प्रतिजिन का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितना प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन मतलब कि जो प्रतिजन की उपस्थिति होती है ना, नहीं होती है, अनुपस्थित होता है प्रतिजिन। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इसका भी मैं बताऊंगी आपको क्यों नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज, उसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए बी दोनों होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, वो किसको ब्लड दे सकता है, तो रक्तदान किसको कर सकता है, सभी को कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला। बट अगर इसको लेना हो किसी से ब्लड, तो ये सिर्फ क्या करेगा, ओ से ही लेगा, सिर्फ ओ से ही ग्रहण कर सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ए बी और ओ में डिफरेंस पता चल ही गया होगा आपको। ठीक है, कि ओ क्या कर सकता है, जो वो सिर्फ ग्रहण किसी से नहीं कर सकता, और ए बी जो है वो क्या कर सकता है, केवल रक्तदान सिर्फ ए बी को ही कर सकता है, ग्रहण वो क्या करेगा, सभी से कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो टॉपिक है रक्त का संगठन और रक्त का समूह, तो ये कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।